नमस्कार दोस्तों, कहानी का शीर्षक है अधूरी खुशियाँ। आज फिर से खाना बनाते बनाते सुमन का हाथ गर्म तवी से लग गया और एकदम से उसके मुंह से छींक निकल पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर सासू माँ दौड़कर आई। क्या हुआ बहू, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, मेरा हाथ गर्म तवे को छू गया, इसलिए हड़बड़ाकर सुमन ने कहा। सासू माँ ने गैस बंद की और सुमन को अपने साथ कमरे में लेकर आई और उसके हाथ पर प्यार से दवाई लगाने लगी। ये देखकर सुमन को अपनी माँ की याद आ गई और जो कि उसे बचपन में ही छोड़कर किसी बीमारी की वजह से उसे और उसके पिता को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई थी। अपनी नई नवेली बहू की आंखों में आंसू देखकर सीमा जी से रहा नहीं गया। बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा? नहीं माँ जी, वो आपका प्यार देखकर बस माँ की याद आ गई। जब मुझे थोड़ी भी तकलीफ होती थी तो वो मेरे बिना बोले सब समझ जाती थी। उसकी गोद में सिर रखकर मैं अपनी सारी तकलीफ भूल जाती थी। मैं सिर्फ 8वीं कक्षा में ही थी कि माँ मुझे छोड़कर चली गई और ये बोलकर सुमन फपक फपक कर रोने लगी। रोती रोती सुमन अपने अतीत के गलियारों में खो गई। सुमन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बहुत सी मन्नतों के बाद 10 वर्ष के पश्चात सुमन अपने पिता नीरज जी के आंगन में जन्मी थी। नीरज जी ने जैसे ही उसे गोद में लिया तो बेहद नाजुक छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची को देखकर खुशी से झूम उठे और बहुत प्यार से उन्होंने अपनी बेटी का नाम सुमन रखा था। हर पल उसे अपने सीने से चिपकाए रहते। घर पर उसके माता पिता के अलावा उसके चाचा चाची, उनका 5 वर्षीय बेटा और दादी माँ थे। सुमन के माता पिता तो उनके आने से बेहद खुश थे, लेकिन दादी माँ ने बिना सोचे समझे उनकी माँ को ताना मार दिया। एक तो इतने साल इंतजार करने के बाद बच्चा जनी है और वो भी लड़की जो कि सर का बोझ ही रहेगी। उनकी ये बात सुनकर सुमन के पिता गुस्से से कहने लगे, माँ, मेरी बेटी के लिए मैं किसी से एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। ये मेरे दिल का टुकड़ा है। आगे से इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। खैर, समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। सुमन की माँ उसके जन्म के बाद से काफ़ी शारीरिक कष्टों की वजह से अक्सर बीमार रहने लगी और इसी वजह से जब सुमन 8वीं कक्षा में थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। माँ के मरने के बाद सुमन की दादी ने उसके पिता नीरज जी के ऊपर दूसरा विवाह करने का दबाव डाला, लेकिन नीरज जी ना ही अपनी पत्नी की जगह किसी को देना चाहते थे और न ही अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ लाना चाहते थे। जब नीरज जी ऑफिस चले जाते तो सुमन की चाची उसे घर का कामकाज कराने लगी। दादी तो उसे वैसे ही पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो सिर्फ अपने पोते को ही प्यार करती थी। सुमन से उन्होंने कोई वास्ता नहीं रखा। इससे उसकी चाची की हिम्मत और बढ़ गई। अब उसने धीरे धीरे घर का पूरा कार्यभार सुमन के नाजुक हाथों पर डाल दिया और जब शाम को उसके पिता दफ्तर से वापस आते तो सुमन को झूठा प्यार दिखाने करने का दिखावा करती। नीरज जी इन बातों से बिल्कुल अनजान थे। घर पर उपेक्षा की शिकार होती सुमन धीरे धीरे दब्बू बन गई। किसी से भी बात करने में डर जाती, पढ़ाई में भी पिछड़ गई। इसी तरह उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। तभी एक दिन उसके पिता ने कहा, सुमन बेटा, मैंने तुम्हारा दाखिला एक बहुत अच्छे कॉलेज में करवा दिया है। खूब मन लगा कर पढ़ना और मेरा और अपनी माँ का नाम रोशन करना। सुमन अब कॉलेज जाने लगी, लेकिन नए दोस्त बनाने और बातें करने में हिचकिचाती थी। लेकिन उसके पिता कदम कदम पर उसका हौसला बढ़ाते थे। उन्होंने सुमन को कॉलेज के पीजी में रहने की व्यवस्था कर दी, जिससे कि वो अपने हिसाब से रहने लगी। जब भी कोई परेशानी होती तो उसके पिता की कई बातें उसका मनोबल बढ़ा देती। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुमन की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई,
लेकिन फिर भी उसे अपनी खुशियाँ अधूरी ही लगती, क्योंकि उसके जीवन में माँ की प्रेम कमी उसे हमेशा खटकती, जो चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन उसके साथ काम करने वाले मयंक ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। सुमन भी मन ही मन मयंक को बहुत पसंद करती थी, लेकिन फिर भी वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली आई। घर आकर उसने अपने पिता को मयंक के बारे में बताकर पूछा, पापा क्या मैं मयंक को हाँ कह सकती हूँ? ये सुनकर उसके पिता खुश हुए और अपनी सहमति जताकर पूछा, ऐसी क्या खास बात है मयंक में जो तुम्हें वो पसंद आया? पापा जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मयंक आपकी थी तरह हमेशा मेरा हौसला बढ़ाता है और मैं अपना काम बेहतर तरीके से कर पाती हूँ। सिर्फ यही एक वजह है। और फिर उसके पिता सुमन और मयंक की धूमधाम से शादी करा देते हैं। आज सुमन की शादी को 3 महीने ही बीते थे कि उसने कई बार अपनी सासू माँ में अपनी माँ की छवि देखी। जब भी सुमन उदास होती थी, उसकी सासू माँ उसे झट से किसी भी तरीके से हंसा देती थी। सासू माँ उसमें एक मासूम सी बच्ची का रूप देखती थी, क्योंकि एक माँ के प्यार से तरसती थी। उन्होंने सुमन को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में स्वीकार किया था। वो अपनी बहू के जीवन के अधूरेपन को अपनी ममता से पूरा करना चाहती थी। अपनी सासू माँ के रूप में माँ को पाकर और मयंक जैसा समझदार और प्यार करने वाला पति पाकर सुमन की अधूरी खुशियाँ आज पूरी हो गई थीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही नई नई कहानियाँ आपको सुनने को जल्दी ही मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।